नमस्कार दोस्तों, मैं वी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, मेरठ के अंदर अशोक त्यागी नाम के आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, जिसमें बड़े मंत्री का हाथ बताया जा रहा है। किसका हाथ है, क्या है, ये सब जांच का विषय है। उनका समर्थन करने पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिंदर सिंह पहलवान। मोनिंदर सिंह पहलवान जी की क्या बातचीत होती है, ये बात करते हैं अशोक त्यागी जी से। पूरा जो आप पर ये हमला हुआ, पूरा प्रकरण तो यहाँ के विधायक जो मंत्री है दिनेश खटीक, वही मेरी हत्या कराना चाहता है, क्योंकि मैंने उसकी शिकायतें कर रखी हैं। क्योंकि वो अवैध तालाबों पे निर्माण करा चुका है, खसरा संख्या 1437 में। उसने मुझे पहले भी धमकी दी थी और मुझे पैसे का ऑफर भी दिया था, परंतु मैंने वो ठुकरा दिया था। अभी भी मैं जब उसकी बात से सहमत नहीं हुआ तो उसने भाड़े के गुंडों से मेरी ये हत्या कराने की कोशिश की थी, परंतु मेरे बच्चों के नसीब से, किसी गरीब के नसीब से मैं आज मेरी जान बची हुई। परंतु मुझे डर है अभी भी, वो कुछ भी करा सकता है मेरे परिवार के, या मुझे कभी भी भाड़े के गुंडों से वो मरवा सकता है। पुलिस प्रशासन कैसा आपका सहयोग कर रहा है? परीक्षागढ़ पुलिस मेरा साथ दे रही है, उसमें मैं पुलिस को नहीं कहूँगा। पुलिस काफ़ी तय तक पहुँच चुकी है उनके कातिलों के पास में। पुलिस ने मुझे समय दे रखा है। पुलिस अपने कार्य में व्यस्त बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मैं उन्हें अभी नहीं कहने का। तो आपकी क्या मांग है? मेरा मांग यही है, बस इस दिनेश खटीक का साले कार्य चिट्ठे खुलने चाहिए, और ये जो हत्या करा रहा है बार बार, किसी का शोषण करके किसी को मजबूर कर रहा है। इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है क्या? जो एडवोकेट ओमकार गुर्जर थे, उनका जो उन्हें इतना प्रताड़ित किया, इतना शोषण किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो वही मेरे पे कर रहा है। मोनिंदर जी भी आपके बीच पहुंचे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि सुन के इनको दुख प्रकट हुआ, मेरे पास आए। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, इनके साथ रहूँगा। ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जी। मोनिंदर जी, जिस प्रकार से सत्ता का कहीं ना कहीं फायदा उठाकर या कोई मंत्री या कोई विधायक ये कर रहा है, और ये भैया ने आरोप भी लगाया कि इस तरीके की दिक्कतें हुई हैं पहले भी और इनके साथ भी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप ये सब? मैं ये देख रहा हूँ, पहले तो देश में भ्रष्ट सरकार, इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं आज तक। सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया आज बीजेपी में है। देश का प्रधानमंत्री गाय काटने की बात करा, गाय काटने की कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेता, वैक्सीन की कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेता, जो मौत का सौदा कर देश बना दिया। वैक्सीन, नकली वैक्सीन लगवा, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो गए। इस पे तो सिस्टम पे जाओ मत। अब रही नेताओं की बात, मैं आज नेताओं के लिए चप्पल लाया हूँ। सबसे कह रहा हूँ भाई, ये चप्पल देखो। अब जो भी भाजपा का नेता दिनेश खटीक कहीं भी किसी गांव में जाओ, चप्पल टांग कर रखो, उसके गले में चप्पल की माला घेरो फूलों की जगह। ये फूलों की माला लायक नहीं है। और मैं दिनेश खटीक से एक बात कहना चाहता हूं, अगर तैने अपनी माँ का दूध पिया हो तो तू त्यागी जी की तरफ को उंगली उठा के देख ले। और जो ओमकार की हत्या तेरे प्रताड़ित करने से हुई है, उसने आत्महत्या की है, ये भूल छोड़ दे दिनेश खटीक। एक पीछे सीना के लड़के मुकदमा लगा दिया। मैं कह रहा हूं दिनेश, मोनिंदर पहलवान मेरा नाम है, मुकदमा मुझ पे लगवा। और जितनी भी तू तालाबों पर कब्जे कर रहा है, अबे तू गाय कर रहा है, गाय काटने वालों से पैसे ले रहा है, जितना गाय काटने का गिरोह है हस्तिनापुर में, सब दिनेश खटीक का मुझ पे एक खबर रहती है दिन रात। इसकी एक एक फोन खुलवा के रहूंगा। और मेरठ में ये तो कहता, मेरठ डीएम कार्यालय पर अनशन करेंगे हम, इसकी कोठी के आगे जाकर अनशन तंबू लगा के बैठ जाएंगे, जब देखेंगे कितनी धारा हम पे लगवाएगा और कितने मुकदमे हम पे लगवाएगा। तो आप पीटी से मिलने आए, आपको कैसे पता चला इनके बारे में? मुझे किसी का फोन गया, अध्यक्ष जी बहुत बड़ा अत्याचार, एक योगी का गुंडा दिनेश खटीक, विधायक हस्तिनापुर मंत्री, पहले भी कई बार कर चुका है ये चीज। किसी पहले हत्या करा दी, एक ओमकार गुर्जर मरवा दिया, इसने प्रताड़ित करके उसने आत्महत्या करी। और अब अशोक त्यागी जी पे इन्होंने आरटीआई से सवाल डाले, उस पे सच को सच कहने में, और उसने चैलेंज दिया था कि मैं तुझे मरवाऊंगा। आज 6 से गुंडे भेज करके इनकी हत्या कराने का प्रयास करा, और आज हत्या होने में कोई कसर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं दिनेश खटीक, तेने अपनी माँ का दूध पिया तो उंगली लगा के देखना से अशोक की तरफ को। अब
उन्होंने बताया पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो इस पे जांच भी हो रही है। पुलिस की ये कह रहे हैं पुलिस मदद कर रही है। ऐसो किला अगर मदद कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, और पुलिस किसी मंत्री के लिए कठपुतली बन के काम करेगी, चाहे ऐसो कोई हो, जिले में डीएम हो, एसएसपी हो, उसका इलाज करने का काम करेंगे जो इनके कठपुतली बन के काम करेगा। तो आज आप उन्हें चेतावनी देने यहाँ इनसे मिलने के बाद वहां भी जाएंगे क्या? ऐसो से मिलूंगा, ऐसो से बात करूंगा। अभी ऐसो को और हमारी मदद की जरूरत पड़े, कोई नेता दबाव दे रहा, यही दिनेश खटीक मंत्री दबाव दे रहा, तो ऐसो हमसे बताए, हम उसका इलाज करने का काम करेंगे। घटना से अलग हटते हुए मेरा एक सवाल है व्यक्तिगत, जो आपने अर्धनंगा का जो वेशभूषा धारण की, इसके पीछे क्या कारण है? ये इसके पीछे ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूं समाज को, किसान मजदूर को। अब ये कुर्ते वाले जो कई कई करोड़ों के अरबों के सूट पहनते हैं, ये व्यापारी हैं, देश नहीं चला रहे। ये एक भाजपा कंपनी के मैनेजर हैं, जीएम हैं, मालिक हैं। किसान नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? किसान नेताओं की नहीं, पार्टियों के नेताओं की। और जो किसान नेता भी जो बढ़िया कुर्ता पजामे पहन के आ जाए हैं, जो एजेंट बन रहे हैं सरकार के, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, जब तक एजेंटी इनकी करोगे कोई मदद नहीं कर सकते हम किसी की। हमारे खून में हिम्मत नहीं हम किसी की मदद करते, जब तक एजेंट बना करेंगे हम। तो मेरा सवाल, मैं दिनेश खटीक जी पे आ जाता हूं। जैसे आपने कहा एसओ से हम बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं उसका घेराव करेंगे। दिनेश खटीक जी के बारे में क्या कुछ प्लान है अभी? दिनेश खटीक या तो मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले, इस मंत्री को बर्खास्त करे, इसकी जांच कराए, ईडी भेजे, सीबीआई भेजे। जब सीबीआई कहां रहेगी आपकी? इसकी पूरी जांच कराए, इसके काले चिट्ठे की। जांच नहीं हुई तो सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, भारी तरीके से विरोध करेंगे। चाहे प्रशासन गोली मार दीजो, चाहे घर बुलडोजर भेज दियो, ऐसे डरने का काम मुनिंदर पहलवान नहीं करता। धन्यवाद। आपने पीड़ित की आवाज सुनी। पीड़ित जो है अशोक त्यागी जी, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और ये आरटीआई लगाते हैं। आरटीआई में जब खुलासा हुआ भाजपा के एक विधायक और मंत्री के खिलाफ, तो इन्होंने उस पर आवाज उठाई, जिसपे इनका आरोप है कि उन्हीं के द्वारा इन पर हमला किया गया है। मुनिंदर पहलवान जी, जो भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इन्हें समर्थन करने आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिनेश खटीक के खिलाफ आमरण अनशन करूंगा। आगे खबर के लिए देखते रहिए आप हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।